हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी बेस्ट होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, एनर्जी अपडेट इस तरह से है कि बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही होंगी बहुत सारे डीएफ्स को और डीएम को भी हो रही है। एंड डीएम्स के जो सोलर प्लेक्सेस और सैक्रल्स है, अब वो डिपेंड करता है आप कौन सी एनर्जी में कहाँ पे हो। अगर सैक्रल से रिलेटेड इश्यूज़ है तो उनका सैक्रल क्लिनजिंग और हीलिंग हो रहा है, सोलर एक्टिव हुआ है। और सोलर का हो चुका है तो उनका हार्ट एक्टिव हुआ है, मतलब ऊपर वन स्टेप ऊपर। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कलेक्टिव की एनर्जी जो है वो सोलर प्लेक्सिस की है। ओके, तो शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो फील कर सकते हैं ट्रिगर्स और हैवी पर्जिंग। ओके, और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बॉडी एक मसल्स पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली ड्रीम्स अजीब से आ सकते हैं। और आप मतलब आप नींद तो लेते हैं लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। ओके, आप बहुत ही थकावट वाली नींद लेते हैं, ऐसी फीलिंग होती है। और बिल्कुल उठ के ऐसा लगता है जैसे हम सोए नहीं हैं, हेडेक होना, पूरा सर भारी होना, अपने ईयर्स में या ईयर के बाहर की तरफ पेन होना, गर्दन में पेन होना, एकदम से शोल्डर्स पेन होना, मतलब पूरा पेन 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 ऐसा हो सकता है। डिपेंड करता है किसके क्या होता है। ठीक है, और साथ ही में मतलब जैसे कि मैंने बताया लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। ओके, और मैक्सिमम लोग ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनके हेड, मैंने जैसे कि बोला हेडेक वगैरह होना, तो उनके क्या हो रहा है कि क्राउन चक्रा में है वहाँ पर पे, या फिर थर्ड आई चक्रा में उनके हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन चल रहे हैं, न्यू डाउनलोड्स आ रहे हैं, इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। और लोअर चक्रा में स्पेशली सैक्रल चक्रा, और जिस ट्रिगर की बात अभी जैसे स्टार्टिंग में की है, सैक्रल चक्रा क्लिनजिंग पर्जिंग, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मदर वुंड, फादर वुंड, डिपेंड करता है आपका वुंड किससे ज़्यादा अभी अनहील्ड है। ओके, पर मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइंस का मदर से, डिवाइन मैस्कुलाइन का अपने फादर से। ठीक है, तो ये हो सकता है। इससे पहले थोड़ा उल्टा था, डिवाइन मैस्कुलाइंस का अपनी मदर के साथ में इश्यूज़ थे, और उनकी जो रियलिटी थी, उनके जो वुंड्स थे, उनके जो उन्होंने जो कुछ गलत किया है मदर साइड ने। ठीक है, अब वो हो सकता है उनकी सिस्टर हो या जो भी हो, या उनकी जो थर्ड पार्टी पर हो। ठीक है, उसे कार्मिक कहना तो ठीक, कार्मिक हो जो भी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो भी गलत कहा है, झूठ बोला है, कुछ भी गलत किया है, तो उनकी रियलिटीज़ अपने डीएम के सामने आई हैं। ओके, और सेकंड साइड हम देखें तो डीएफ्स को उस वक्त शांति थी, लेकिन डीएफ्स फील कर सकती हैं उस हैवीनेस को, उस अप और डाउन इमोशंस को। ओके, हैवी पर्जिंग और हैवी कलेक्टिव एनर्जी को फील कर सकती है, उनको भी ट्रिगर मिल सकता है। टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होंगे, स्पिरिचुअल वार्ड्स हो रहे हैं। ओके, और साथ ही में हम ये कह सकते हैं कि कुंडलिनी राइजिंग हो रहे हैं और अपग्रेड हो रही है एनर्जीज, रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, और न्यू रिलेशनशिप्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डीएनए हीलिंग हुई है तो उसके लिए जो रिलेशनशिप्स की जो न्यू एनर्जी है जो मैनिफेस्ट हुई है वो डाउनलोड हो रही है। और इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है सब कुछ शांति में है तो अब मैं वापस पीछे हो जाती हूँ या पीछे हो जाता हूँ, सबको आगे कर देता हूँ। नहीं, सेल्फ लव आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको पाने के लिए और जिसको पहचान करवाने के लिए, आपको बताने के लिए कि सेल्फ लव क्या है, और आपको अपने सेल्फ लव में लाने के लिए, अनकंडीशनल लव में लाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है, पीछे नहीं करना है। जो भी हो रहा है बेस्ट है, लेकिन अपने आप को पीछे नहीं करना है। ये तभी हो रहा है जब आपने अपने आप को आगे रखा है। अगर पीछे रखते तो ये सारी चीज़ें जो अब तक हुई है, जितना आपने प्रोग्रेस किया है वो आप नहीं कर पाते। ओके, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ लव पे, अपने अनकंडीशनल लव पे ध्यान दीजिए। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या अपने लिए, क्या लोगों के लिए मैनिफेस्ट करते हो, ध्यान दीजिए। ओके, और बाउंड्रीज सेट कीजिए, और अपने रिलेशनशिप या फिर अपने क्लाइंट्स बाउंडलेस, मतलब होता है ना, बाउंड्रीज़ है ही नहीं, आप अनकंडीशनली उनकी हेल्प कर देते हो, तो ये गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी ही थी, तो चीज़ों को मैं भी सुधार रही हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट मेरे अंदर भी है। ओके, तो मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किए, तो आप भी कीजिए। सब में होता है, मतलब किसी किसी में भी होता है, तो आप कीजिए। ओके, किसी किसी का होता है कि बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प कर देंगे, किसी का होता है बहुत ज़्यादा उनका, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे तो अच्छा है, लेकिन बाउंड्रीज़ के बिना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी नेगेटिविटी, हर किसी के अंदर नेगेटिविटी होती है, तो वो क्लीन होगी, हील होगी, तो आप भी उसे क्लीन कीजिए, हील कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो कीजिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए। जो भी है सच बोलिए, लेकिन बाउंड्रीज सेट कीजिए। ओके,
और थ्रोट चक्र है वो एक्टिव हो रहे हैं, थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या, क्लिंज हो रहे हैं। ट्रिगर्स मिल सकते हैं, कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा ट्रिगर मिला क्यों है, लेकिन ट्रिगर इसलिए मिल सकते हैं कि मान लीजिए आपने कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है और अगर आपके मुंह से फॉर एग्जांपल में निकल जाता है कि काश मैं मर जाती है, मैं पैदा नहीं होती, है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल है ये। तो अब क्या है कि अगर ये चीज़ आप बार बार बोलते हो तो आप गुस्से में क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या क्या एनर्जी फ्लो कर रहे हो, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रखिए। ओके, आप फोकस रखेंगे तो इससे जो आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो रहा है उस वर्ड से, उस एनर्जी से, वो ब्लॉकेज हटेगा। ओके फाइन। और जो हर्ट है वो आपको हो सकता है, बट ऑब्वियसली बात है क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इमोशनली आपको कलेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर जैसी एनर्जी फील कर सकते हैं। और हो सकता है आपको अंदर से बॉडी लेवल पे भी और माइंड लेवल पे भी और अंदर से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगे अकेले रहना। और आप ये चेंजेस अपने पेट्स अगर आपके पास हैं तो आप उनमें देख सकते हो, उनके बिहेवियर में, उनके ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं। ओके, और साथ ही में आपके मदर साइड के जो वुंड्स हैं वो ज़्यादा सामने आ सकते हैं। और सिबलिंग्स के वुंड्स, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और आप बहुत एनर्जेटिक हैं। अपने वजह से अपने आप को ही हर्ट मत कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेल्फ लव में आना, जो भी टेस्ट हो उस टेस्ट को समझना, चीज़ों को, पैटर्न्स को समझना, ब्रेक करना और अपने आप को हील करना। अगर कोई नेगेटिविटी है एक्सेप्ट करो, उसे रिलीज़ करो। नेगेटिविटी हर इंसान में होती है, इसलिए हील करने के लिए तो हम बने। उसे हील करो, उसे लेट गो करो, रिलीज़ करो। ग्रैटिट्यूड में रहो, अपने एटीट्यूड में सुधार रखो, क्रिएटिविटी में ध्यान दो, और क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरह का खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, उस कलर का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब चीज़ों पे ध्यान दो। अपने लिए जितना सेंसिटिव होके, अपनी चीज़ों को लेकर के जितना पॉजिटिव होके अनकंडीशनल लव में आओगे, सेम चीज़ बार वही होगी। ओके, तो इसलिए बार बार कहा जाता है ज़्यादा सोचो मत। इससे क्या होगा, बेवजह के थॉट्स होकर के बेवजह की फ्रिक्वेंसीज आपके आसपास रहेगी, जिससे कि आप अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पाओगे, है ना। तो जितना हो सके रेस्ट करो, अच्छे से पानी पियो, जूस पियो, हेल्दी फूड खाओ, और ज़मीन पे घूमो, नंगे पाँव घूमो, और स्पिरिचुअल बाथ्स लो, अच्छे से सॉल्ट यूज़ करो। आप अपने बाथिंग जो सॉल्ट होता है उसे यूज़ कीजिए, है ना। और साथ ही में आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने चक्रास पे ध्यान दीजिए, फ्रिक्वेंसी सुनिए। ओके, और अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।